बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप देख रहे हैं फैमिली किचन 2.0। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। ये आज हम आपके लिए लेके आए हैं चिकन शवारमे की रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही आसान और बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार बनता है। तो हमने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो ये मैंने तकरीबन 1.5 पाव के पास चिकन लिया है। इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। तो इसमें अब मैं हाफ़ कप दही का शामिल करूँगा और इसको मिक्स कर लेंगे। और 1 टेबलस्पून मैं इसमें लाल मिर्च का शामिल करूँगा, जो मैंने कुटी हुई है। इसमें ऑलरेडी मैंने लहसुन और अदरक भी शामिल किया हुआ है। और ये बहुत ही तेज़ है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये 1 टेबलस्पून मैंने प्याज का पाउडर लिया और 1 टेबलस्पून मैंने अदरक का पाउडर लिया और हाफ़ टेबलस्पून मैंने ये नमक लिया। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और हाफ़ टेबलस्पून मैंने काली मिर्च का यूज़ किया है। तो अब हम इसको अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। और हम इसको मिक्स करने के बाद करीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे, ताकि जो इसमें जितना भी मसाला है वो अच्छी तरह से इसके अंदर जज़ब हो जाए और अच्छी तरह ये टेस्ट इसका हो जाए। तो इसको हम रख देंगे अभी 1 घंटे के लिए। तकरीबन अब इसको 1 घंटा हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये मैंने हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया था, तो इसमें मैंने ये डाल के इसको अच्छे से तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको अच्छे से पकाया था। और इसने अपना ख़ुद का पानी छोड़ा, तो ये बहुत ही खूबसूरत और अच्छी तरह ये फ्राई हमारा चिकन हो चुका था। इसको तकरीबन हम 5 से 7 मिनट के लिए यहाँ पे फ्राई करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस हैं, तो ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। इसमें कोई हड्डी वगैरह तो है नहीं कि ये टाइम पकड़ेगी। तो ये 5 से 7 मिनट के लिए देखें, ये डालते साथ इसने अपना कलर चेंज कर दिया है। इसको 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। देखें माशाल्लाह से इसने ख़ुद का पानी भी छोड़ दिया है। तो ये यहाँ पे हमको इसको ये पानी खुश्क कर लेना अच्छी तरह से। ये देखें, ये तकरीबन मैंने इसको 6-7 मिनट पकाया, तो इसने अपना पानी जो मैंने इसका सारा जो है वो खुश्क कर लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून तकरीबन सोया सॉस और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें चिल्ली सॉस डालेंगे। इससे बहुत अच्छी टेस्ट आता है। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी, यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। तो हम इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट यहाँ पे मज़ीद पकाएंगे, ताकि ये जो इसका जो कच्चापन है चिकन का, ये ख़त्म हो जाए। और जो चिल्ली सॉस और सोया सॉस है वो भी अच्छे से इसमें शामिल हो जाए। और यहाँ पे देखें हमारा जो चिकन है वो बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुका है। बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसको ये पक चुका है। अब हम इसकी जो फ्लेम है वो कर देंगे बंद। फ्लेम बंद करने के बाद हम चलते हैं मायोनीज़ की तरफ। हम इसको ये मैंने मायोनीज़ ले ली थी यहाँ पे, तो मैंने बाज़ारी मायोनीज़ यूज़ की है, घर में मैंने नहीं बनाई। इसमें अब मैं वो कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच शामिल करूँगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें ऑलरेडी वो लहसुन अदरक भी शामिल ही है। ये हम इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगा थोड़ी सी बंद गोभी शामिल करूँगा। थोड़ी सी मैंने ये यहाँ पे खीरे कट किए थे, ये शामिल करेंगे। और थोड़े से मैंने यहाँ पे प्याज लिए थे, वो भी कट करेंगे। और ये जो मैंने टोर्टिला खूब रोटी इसको कहते हैं, जो शवारमे की होती है, इसको आप रैप भी कह सकते हैं। ये मैंने घर पे ही बनाई थी, तो इसकी भी इंशाल्लाह जो रेसिपी है वो हम जल्दी आपसे शेयर करेंगे। ये किस तरह बनते हैं और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इनको बनाने के लिए। ये शवारमे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रैप रहता है और इसमें बहुत क्रिस्पी और ज़बरदस्त जो शवारमा है वो बनता है। और यहाँ पे मैंने ये चिल्ली सॉस ले लिया था, ये 1 टेबलस्पून मैंने इसके ऊपर इस तरह पहले से लगा ली थी। और ये जो मैंने सलाद पहले से बनाई थी, ये हमने थोड़ी सी इसमें शामिल की है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मेरे पास जो ब्रेड थी वो थोड़ी सी छोटी थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा कम ही मटीरियल इसमें डाला है।
तो अब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। ये फ़ोल्ड करने का तरीका आप देख लें, आपने इस तरह आपने इसको फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने फ्राई पैन में डाल के ना आपने इनको 1 से 2 मिनट के लिए दोनों साइडों को ना रोस्ट कर लेना है। तो ये हमारी फाइनल लुक। अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और माशाल्लाह से बहुत अच्छे हमारे ये जो शवारमा है बहुत अच्छे बने हैं, आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।